जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे थे वो है 7.5। अब हमने इसमें फ़र्स्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड जो कि यू वी और डब्ल्यू की फॉर्म में होता है। ये बड़ी ब्रैकेट्स का जो मतलब है ये है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। ये हम लोग इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट लेंगे। यू अगर फर्स्ट पे है तो यू को ऊपर, सेकंड पे वी है तो सेकंड पे वी, और फिर डब्ल्यू थर्ड पे। जैसे रो 1 रो 2 और रो 3 रखते थे। ये फार्मूला पेज 361 पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो साफ अल्फाज में आपसे बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड फॉर विच ऑफ द गिवन वेक्टर्स आर 3 एजेस। इस तरह के 3 वेक्टर हैं। अब u आपके पास गिवन है जिसमें 3i+2 के है, j मिसिंग है, तो 3i+0j+2k, क्योंकि i j और k ये इसके वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह v के अंदर i j और k पहले ही गिवन है। w के अंदर वेक्टर के अंदर -j और k है, तो 0i मिसिंग है, तो हमने इसको इस फॉर्म में अब एक चीज़ ये लिख ली, एक ये लिख ली। को पता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड है u v और w। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट अगर 3 0 और 2 है तो हमने फर्स्ट 3 0 और 2 रख लिया। फिर 1 2 और 1 है तो 1 2 और 1, इसी तरह 0 -1 और 4। अब इसको एक्सपेंड कर देना R1 के लिहाज से, तो 3 के साथ ये फर्स्ट 2 टर्म छोड़ के ये भी छोड़ के बाकी 2 को लिख लेते हैं। माइनस फार्मूले का 0, इसके नीचे वाले और इधर वाले छोड़ के 1 0 और 1 4 वो लिख लिया, +2 ये वाले छोड़ के ये वाले छोड़ के 1 0 2 और -1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस का आता है, लेकिन फार्मूले का माइनस मिल के उसको पॉजिटिव कर देता है। इसी तरह अगला टर्म पूरी 0 से मल्टीप्लाई तो वो फुल 0 हो जाएगी। इसी तरह ये 0 का -1 और ये 2। अब 3 9 27, 2 1 2 माइनस का है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये 25। अब इसका जो हम लोग वॉल्यूम को लिखने का तरीका होता है वो क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं। होप सो आप बहुत आसान तरीका है, आप लोग इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई आपको मसला है तो हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करना है हमने कि A.B×C वो B.A=C.A×B के। अब हमारे पास गिवन चीज़ के अंदर 3 वेक्टर हैं A B और C, जिसमें 3i-j+5 के, 3i+3j-2 के, 2i+5j+k। हमने जैसे ये चीज़ प्रूव करनी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ कि A.B×C का मतलब होता है 3x3 का डिटर्मिनेंट एज इट इज़। जैसे A B और C वेक्टर को तरतीब से रख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हमने ली वो है हमारे पास A.B×C, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर B×C बाद में। तो 3 वेक्टर A वाला पहले, -1 और उसका K वाला एलिमेंट। इसी तरह 4 3 और -2, 2 5 4 1, इनको तरतीब से रख दिया। इनका डिटर्मिनेंट लेना, एक्सपेंड बाय R1 किया तो 3 लिया तो ये गे और बाकी आ गई। इस तरह माइनस फार्मूले का सेकंड लिया तो ये वाले और ये वाले गे, बाकी 2 आ गई। 5 लिया और ये 2 आ गई। ये टर्म एज इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं हमने किया। जस्ट आपने करना क्या है, इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो आएगा वो 117 आएगा। इसी तरह आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर B.C से, यानी कि B पहले फिर C फिर A, इसी तरह C पहले फिर A फिर B। आप इनको अपनी डू योर सेल्फ करें, ये एज इट इज़ आपको 117 आंसर ही देगा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूव दैट द वेक्टर i-2j+3 के, कामा -2i+3j-4 के एंड i-3j+5 के आर कोप्लानर। आपने इन्हें कोप्लानर प्रूव करना है। सिंपल बात आपको बताऊं तो 3x3 का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो वो कोप्लानर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने जस्ट इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट लेना है। मैंने लेट किया कि मैंने इनको नाम दे दिए u v और w, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर। फिर मैंने u v और w का डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने u को पहले उसके जो भी कांस्टेंट हैं 1 -2 और 3 था, -2 3 और -4, 1 -3 5। जैसे ये 1 है, ये -3 है, ये 5 है। थर्ड नंबर पे w तो फिर थर्ड नंबर पे आ जाएगा। एक्सपेंड बाय R1 किया तो फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। इनको आपको नज़र आ रहा है कि आप, मैंने जैसे इनकी सिंप्लीफिकेशन की, ये 0 के इक्वल आया। तो सिंस u v एंड w आर कोप्लानर, जस्ट सिंपल सी बात है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो ये कोप्लानर है, अदरवाइज ये कोप्लानर नहीं है।
जी स्टूडेंट, जैसे कभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा, हमने उसमें क्या किया, प्रूव दैट द वेक्टर आर कोप्लानर। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट ए सच दैट द वेक्टर आर कोप्लानर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में वो कह रहा था क्या ये कोप्लानर है या नहीं है, इसमें वो कहता है कोप्लानर है, लेकिन आपने इसका ए फाइंड करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आप एज इट इज़ खुद करेंगे। तो फर्स्ट माइनस जे प्लस के, फिर आई माइनस 2 जे प्लस माइनस 3 के, एंड 3 आई माइनस ए अल्फ़ा आई जमा 5 के। ये एज इट इज़ है, आपने क्या करना है, इनको जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेट किया, 3 एलिमेंट का नाम दे दिया, इसी तरह यहाँ पे भी नाम दे दिए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 के अंदर मैंने लेट कर लिया, इसको मैंने यू आई माइनस जे और के का नाम दिया, फिर वी आई माइनस 2 जे माइनस 3 के, डब्ल्यू अल्फ़ा और 5 के लिखा मैंने। सिंस यू वी एंड डब्ल्यू आर को प्लानर सो दैट, ये चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती है कि यू वी और डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। तो इनके एलिमेंट के मैंने नंबर लिख लिए, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 3, 3 माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए कांस्टेंट है तो यहाँ पे माइनस ए 5 ही आएगा 0। फिर हमने क्या किया, हमने इनको 3 × 3 का डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन किया। ये जैसे ही इनको मैंने मल्टीप्लाई करा के सिंपल किया तो ये सिंपल लीनियर फॉर्म के अंदर चली गई इक्वेशन। तो लीनियर को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि कांस्टेंट को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ, ये क्योंकि 0 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं और अल्फ़ा सिंपल कर लेते हैं, तो फिर कट कैंसिल आउट करके जो फाइनल आंसर बचता है वो हमारा आंसर होता है। ये 5/2 हमारा फाइनल आंसर आया। आप इनकी सिंप्लीफिकेशन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि आप बेशक उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ करो, फैक्टराइजेशन करो या कंप्यूटिंग स्केल हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो होप्स हो कि आप लोग सेकंड क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने सेकंड पार्ट करना है, 3i माई डॉट के क्रॉस आई, फाइंड द वैल्यू। हमने सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास एक गिवन चीज़ है, आपके पास वो है, आपके पास 3j क्रॉस के क्रॉस आई, जे यानी कि सेकंड एलिमेंट होता है। तो हमने इसको 0 3 और 0 यानी कि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये 0 0 लगा जाएगा। के वाला एलिमेंट 1 होगा, बाकी दोनों 0। आई वाला एलिमेंट 1 होगा, बाकी दोनों 0। डिटर्मिनेंट लिया 3 × 3 का, 3 आंसर आया। सिंपल बस ये वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है। तो होप्स हो गई है। आप एक ही पार्ट करना है तो आपसे ये हो जाएगा।